आखिर मोर फार्मिंग कैसे होती है, मोर की खेती करके कैसे कमाए जाते हैं लाखों रुपए, साथ ही चीन कैसे इनके जरिए दुनिया भर में मोर पंख सप्लाई करता है। और इस कारोबार के बारे में जान के आपको हैरानी होगी। क्या आप जानना चाहते हैं कि चीन में मोर कैसे पाले जाते हैं, इसकी फार्मिंग टेक्निक क्या है, कैसे ये इंडस्ट्री एक मनी मशीन बन चुकी है। चीन ने अपने फार्मों में लाखों मोरों को पालकर न सिर्फ प्रकृति से जुड़े रहकर व्यापार को एक नई दिशा दी है, बल्कि इससे उसको करोड़ों रुपए मुनाफा भी हो रहा है। जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। तेजी से घटते जंगलों के कारण मोर पूरी दुनिया में गायब होते जा रहे हैं और भारत में भी ये दुर्लभ हो गए हैं। चीन ने हजारों की संख्या में मोरों को अपने बर्ड फार्म में रखा है और इन पक्षियों के व्यापार से उसने करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर दिया है। इस समय चीन दुनिया भर में मोर और मोर पंख सप्लाई कर रहा है, जिससे वो मालामाल हो रहा है। चीनी फैक्ट्री में पीकॉक फार्मिंग कैसे होती है और इन फार्म्स में रहने वाले मोर के साथ क्या होता है। हाल ही में चीन मोरों को पकड़ता है, उन्हें कैद करता है और फिर उसकी ब्रीडिंग करता है। दोस्तों, मोर अपने अद्भुत पंखों के लिए सदियों से मशहूर है। जब मोर बारिश में अपने पंख फैलाकर नाचते हैं तो देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। मोर पंख इतने खूबसूरत होते हैं कि कई फैक्ट्री ने उसकी कृत्रिम नकल बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई सफल नहीं हो पाया। यही कारण है कि पीकॉक को दुर्लभ माना जाता है। जब कोई चीज दुर्लभ होती है तो लोग उससे स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जाते हैं। इसी वजह से पिछले कुछ दशकों में मोरपंख कलेक्ट करना एक ऐसी ख्वाहिश बन गई है जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सके। इन पंखों का इस्तेमाल खास तौर पर प्रीमियम होम डेकोरेशन में किया जा रहा है। इसके अलावा मोरपंख को लकी चार्म भी माना जाता है। भारत में वास्तुशास्त्र और चीन में फेंग शुई में कहा गया है कि मोरपंख घर में रखने से किस्मत चमकती है और नेगेटिव एनर्जी दूर रहती है, इसलिए मोरपंख का विशेष महत्व है। मोर कुदरती रूप से अपने पंख झाड़ते हैं और कई बार इनके पंख टूटकर गिर जाते हैं, जिन्हें किसान इकट्ठा करते थे और बेचते थे। लेकिन जंगलों के कटने के कारण मोरों की संख्या घटने लगी है, जिससे मोरपंख मिलना दुर्लभ हो गया है। यही कारण है कि चीन ने पीकॉक फार्मिंग शुरू की है। चीन में पीकॉक फार्मिंग के लिए सबसे पहले एक बड़ा मैदान तैयार करते हैं, क्योंकि मोरों को अपने पंख फैलाने और फ्री मूवमेंट के लिए ज्यादा जगह की जरूरत पड़ती है। हर मोर को लगभग 100 स्क्वायर फीट का इलाका चाहिए होता है। उसके बाद इस मैदान के चारों ओर 6 से 7 फीट की दीवार खड़ी की जाती है, क्योंकि मोर इससे ज्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ सकते। मोर काफी नाजुक होते हैं और खराब मौसम से बचाने के लिए उनके लिए शेल्टर तैयार किए जाते हैं। इनके शेल्टर में लकड़ी, कंक्रीट ब्लॉक और पेड़ की टहनियों से ऊंची बैठने की जगह बनाई जाती है, ताकि मोर आराम से मूवमेंट कर सके और खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। इसके अलावा ठंडे मौसम में हीटर फ्लोटिंग भी इंस्टॉल की जाती है, ताकि मोर बीमार ना पड़े। इन तैयारियों के बाद किसान मार्च से सितंबर तक का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दौरान मोर ब्रीडिंग सीजन में होते हैं। मोर फीमेल अपने पसंदीदा मोर को लुभाने के लिए अपने पंख फैलाते हैं और इस प्रक्रिया में उनके पंख टूटकर गिरते हैं, जिन्हें किसान कलेक्ट करके बेचते हैं। फिर जब मादा मोर को नर मोर पसंद आता है तो वह अपने पंख खोलकर मोर के पास जाती है और उसके मूवमेंट कॉपी करती है, यानी हरी झंडी दिखा देती है। फीमेल पीकॉक की सहमति के बाद दोनों मोर मीटिंग करते हैं और कुछ समय बाद मादा मोर 3 से 4 अंडे देती है। ये अंडे छोटे घोंसले या घास में छिपा कर रखती है, ताकि उन्हें सुरक्षा मिल सके। अंडों का ऑब्जर्वेशन पीरियड 27 से 30 दिनों का होता है। इसके बाद मादा मोर अपने अंडों के पास रहती है, ताकि उन्हें गर्म रख सके। करीब 1 महीने बाद ये अंडे फूटते हैं। ये गाइडेंस से लेकर खाने की खोज तक अपनी मां पर निर्भर रहते हैं और उनके पंख भूरे रंग के होते हैं, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ उनका रंग खिलने लगता है और 3 से 4 साल की उम्र में मेल पीकॉक अपने अद्भुत पंख विकसित कर लेता है। पीकॉक फार्मिंग के दौरान किसान इन पीकॉक को अनाज की डोज, छोटे सांप, मछली और मेढक देते हैं और इनकी न्यूट्रिशन और विटामिन का खास ख्याल रखते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि चीन के किसान पीकॉक फार्मिंग से कमाते कैसे हैं? तो इनके मुख्य 2 तरीके हैं। पहला, जिंदगी भर मोर पालना और उनके पंख बेचते रहना। दरअसल जंगल में रहते हुए एक पीकॉक 10 से 25 सालों तक जीवित रह सकता है, लेकिन कैप्टिविटी में रहने की वजह से ये 40 सालों तक जीवित रह सकता है। ऐसे में एक किसान मोर पालते हैं और हर मीटिंग सीजन में उनके गिरे हुए पंख कलेक्ट करते हैं। साथ ही आखिर महीने में पकड़कर बहुत ही ध्यान से उनके बचे हुए पंख भी निकाल लेते हैं। हालांकि इस दौरान ये ध्यान रखा जाता है कि इससे मोर को कोई हानि ना पहुंचे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उनके नए पंख नहीं आएंगे।
फिर इन पंखों को इंटरनेशनल मार्केट में महंगे दामों में बेच दिया जाता है, जिनका इस्तेमाल इंटीरियर डिजाइन, डेकोरेशन और कई अन्य क्षेत्रों में होता है। इसके अलावा मोर के पंखों की सुंदरता और दुर्लभता इन्हें एक प्रीमियम उत्पाद बनाती है। इसकी मांग सिर्फ घरों की सजावट में नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के कारण भी बढ़ी है। इस प्रकार से पीकॉक फार्मिंग से किसानों को नियमित आय मिलती है और साथ ही एक स्थिर व्यापार मॉडल भी बन चुका है, जो इन्हें आने वाले वर्षों में भी लाभकारी बना सकता है। दूसरा तरीका है मोर बेचना। जब मोर के चूजे का जन्म होता है तो इसे अगले 3 सालों तक उसकी मां के साथ रहने दिया जाता है। फिर जब उनके सभी पंख विकसित हो जाते हैं तो एक किसान उन्हें बेच देते हैं। फिर आगे दूसरे किसान उन्हें पालते हैं और फिर उनके पंख निकाल कर बेच देते हैं।